बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के मारगला का जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर हम मौजूद हैं और ये ट्रेल 5 के नाम से ये मशहूर है। असल में हम यहाँ हमारे आने का मकसद ये है कि माहौलियात को देखा जाए कि आजकल ये जो माहौलियाती तब्दीलियों का जो इशू है, और आप जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उन टॉप 10 ममालिक में शामिल हो चुका है जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह सैलाब आ रहे हैं, जिस तरह ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल हर साल डेवलप होती है, ख़ास तौर पर इस बरसात के मौसम में, तो हम इस पर आज गुफ्तगू करेंगे कि ये क्यों होता है और इससे निपटा किस तरह जा सकता है इन मौसमियाती तब्दीलियों से। क्या पाकिस्तान के लिए इससे निपटना ज़रूरी है? और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जिसका इस मौसमियाती तब्दीलियों और इस आलमी हिद्दत में ये जो गर्मी बढ़ रही है और टेम्परेचर हाई हो रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान का पॉइंट कुछ फ़ीसद जो है हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान जो है मुतासर सबसे ज़्यादा इससे हो रहा है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कामरान चौधरी, जो अब तक न्यूज़ के जो है सीनियर रिपोर्टर हैं और ख़ास तौर पर इकानमी को देखते हैं। तो कामरान, जिस तरह हमें आपने अक्सर हम रोज़ाना हम इस तरह की ख़बरें देते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान जो है वो शदीद मुतासर हो रहा है, और आपने जिस तरह सूरत हाल देखी, ये सैलाब आते हैं, सिंध के अंदर जो सूरत हाल हुई थी गुज़श्ता सालों में, और फिर जनूबी पंजाब जिस तरह डिस्टर्ब हुआ, और इस तरह इस वक्त भी सिंध के अंदर जो है कुछ ना कुछ सैलाब की सूरत हाल बनी है। इस पर आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान की इकानमी को कितना डिस्टर्ब करेगा? देखें, इकानमी तो इस कदर डिस्टर्ब है इससे कि आपने देखा होगा कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट में है जिसमें माजरत चाहता हूँ, $2 अरब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की फ़ाइनेंसिंग के लिए वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ है कि पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हैं, ख़ास करके ये जो बारिशों और सैलाब से 2022 के बाद से कैफियत एक पैदा हुई है, उससे निकलने के लिए। और अक़वाम मुत्तहिदा की गुज़श्ता माह अगस्त में जो है वो एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें जो है वो सूबा बलूचिस्तान और सिंध के जो हालत बताई गई है वो इंतहाई नाकस, और वहाँ पे जो है वो तबाह कुन हालात हैं। वो ख़ास करके उन इलाकों के जिन इलाकों में जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात ज़्यादा, दरिया का कटाव या बारिशों से जो है वो नदी नाले बिफरते हैं। तो इकानमी तो जो है वो आपकी डायरेक्ट लिंक है इन तमाम अमूर से, जो आपको हर साल अगर $2 अरब जो है वो 2 साल के बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए चाहिए, तो फिर आप IMF के साथ जो एक एग्रीमेंट 3 साल के लिए $7 अरब का करने जा रहे हैं, तो इसी से अंदाज़ा लगा लें वो $7 अरब तो आपके जो है वो इसी को कवर अप करने के लिए जो है वो काफ़ी होंगे। तो ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ पे गए, GDP कहाँ पे गई, दूसरे ममालिक के साथ जो आपका एक दूसरे के साथ लेना देना, जिसको कर्ज़ की सूरत में कहते हैं कि पाकिस्तान ने इतना कर्ज़ ले लिया और इतना जो है वापस कर दिया। मुख्तलिफ बैंकों के साथ एग्रीमेंट से, पाकिस्तान के कमर्शियल बैंकों के साथ ख़ास करके सिर्फ़ और सिर्फ मौसमियाती तब्दीली के लिए। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे बदकिस्मती हमारी ये है कि महज बातें होती हैं, उन बातों का जो है वो आगे निचोड़ कोई नहीं निकलता, नतीजा कोई नहीं निकलता। जब तक इन बातों से निकल कर हम जो है वो आगे अभी महकमा मौसमियात ने जो है वो कुछ अर्सा कबल एक अलार्मिंग सिचुएशन बताई कि आने वाले सालों में पाकिस्तान में जो है वो गर्मी का मौसम तवील होने जा रहा है, और गर्मी का मौसम जब तवील होगा तो उसमें जो गर्मी के हिद्दत की वजह से जो ज़रूरियात ज़िंदगी होंगी वो भी बढ़ेंगी। जब वो बढ़ेंगी तो आपके पास क्या है इन चीज़ों से निपटने के लिए? जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, और आज से 10 साल पहले अगर इसी का मुवाजना आज से किया जाए तो आपको पता जाएगा, जो लोग, जो नाजरीन हमारे सुन रहे हैं उनको पता होगा इस चीज़ का, और आप ख़ुद भी जो है वो यहाँ के बासी हैं, तो इस चीज़ का कि इस्लामाबाद में जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों के कहाँ तक असरात पहुँचे हैं, किस तरह से जो है वो यहाँ पे दरख्तों का कटाव हुआ है, किस तरह से यहाँ पे जो है वो जो नदी नाले थे वो सुकड़ना शुरू हुए हैं, किस तरह से ये मारगला से जो चश्मे निकलते थे वो खुश्क हुए हैं। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो कोई नहीं देता, सिर्फ बताते ज़रूर हैं, बताया जाता है, और ये सारी की सारी चीज़ें डायरेक्ट। कामरान, एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़री मुल्क है, और आप समझते हैं कि हमारी जो फूड बास्केट है, ख़ास तौर पर वो जो हमें खुराक पूरे पाकिस्तान को मुहैया की जाती है, वो पंजाब, और पंजाब का भी ख़ास तौर पर जो जनूबी इलाका है और उसके बाद आगे सूबा सिंध जो है, ये दो ऐसी जगह है, पंजाब और सिंध, जो पाकिस्तान को फूड बास्केट है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जो ग़िज़ाई ज़रूरियतें ये पूरी करते हैं। अब इस वक्त हमने जिस तरह देखा है कि इस साल ये जितनी शदीद बारिशें हुई हैं, इन बारिशों की वजह से कपास की जो फसल है वो शदीद मुतासर हुई है, और पाकिस्तान आज से 20 साल पहले जो है वो रुई जो है उसको एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क था, और अब इस वक्त जो सौदे हो रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका से सबसे ज़्यादा रुई ख़रीदने वाला मुल्क बन गया है, और बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और गारमेंट्स और वो सारी इससे जुड़ी हुई, वो तो एक अलग चीज़ है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले सालों में हमारी गंदम, हमारा गन्ना और ये जो तमाम फसलें हैं,
इनका क्या हशर होने जा रहा है, और अगर हमने अभी इक़दामात ना उठाए और हमने एग्रीकल्चर पर उस तरह इन्वेस्ट ना किया तो क्या सूरत हाल बनेगी पाकिस्तान की? देखिए सूरत हाल मैंने जैसे पहले कहा कि जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो है वो अलार्मिंग होती जा रही है मुसलसल, और इसमें जो है वो ख़तरनाक हद तक जो मज़ीद रिपोर्ट्स और अदाद-ओ-शुमार आलमी जो है वो जारी किए जा रहे हैं, तो उसमें जो पाकिस्तान आप ही के बकौल टॉप 10 में शामिल है, और टॉप 10 में भी उन ममालिक में से प्रायोरिटी पे फर्स्ट लिस्ट में नंबर पे है जहाँ पे आने वाले मौसमों में जो है वो हिद्दत बढ़ेगी गर्मी की। तो अब हमारे पास जो है वो अगर 4 मौसम है, तो उनमें से जो है वो हर मौसम की अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से एक जो है वो ख़ास फसलें हैं। जब वो मौसम ही ख़त्म होते जाएंगे तो वो फसलें कहाँ से पैदा होंगी? फिर हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ, कुदरत ने एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम दिया है कि आपके पास सबसे बड़े सूबे में एक पूरा नहरी निज़ाम मौजूद है। आपके पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों पर अमल दरामद की कमी है, जिन चीज़ों के लिए जो है वो जिनको सेट करके या जिनको जो है वो अगर बना लिया जाए, कर लिया जाए, तो आप जो है वो इन चीज़ों से निकल सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि आपके पास डैम नहीं है। आपका ये अब 2 महीने बारिशें हुई हैं, और इन बारिशों से कितना पानी जो है वो समंदर गर्क हुआ है, कितना पानी जो है वो दरियाओं से कच्चे के इलाकों को जो है उसने वो मुतासर किया है और वो ज़ाया हुआ है। कोई बंदा इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर पंजाब और सिंध के जनूबी इलाके जो हैं वो ख़ास करके वहाँ पे आपने नहरें भी खुश्क छोड़नी है 6 महीने, और 6 महीने चलानी है, और वहाँ पे अगर आपने जो है वो उन इलाकों को दोबारा से जो है वो पानी देने के लिए आपके पास डैम भी नहीं है। आपने सारे का सारा पानी जो है वो बारिशों से जो आता है, वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जो पानी आता है वो समंदर में फेंकना है। तो आप आने वाले वक्तों में ज़ाहिर सी बात है कि अब आपने यही कैफियत देख ली होगी कि बारिशें भी कम हुई हैं, और ये सिर्फ बरसात के मौसम में तक महदूद हो चुकी हैं। सावन और भादों के 2 महीने जो जिसमें कहा जाता है कि ये बरसात का मौसम होता है, और मानसून खास करके जिसमें आता है, सिर्फ ये 2 महीने बच गए। इन 2 महीनों के अलावा तो आपके पास बारिशों की रेशो ही कम हो गई है, सिर्फ और सिर्फ इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। जब ये कम हुई है तो ऑब्वियसली उसका जो है वो असरात फसलों से लेकर इंसानों तक हो रहे हैं। इंसान जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, उनको कौन कौन सी बीमारियाँ लाक हो रही हैं, इकानमी आपकी कहाँ पे चली गई है। महज बातें, महज बातें, महज बातें, इन चीज़ों से निकलना होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह नाज़रीन हमने डिस्कस किया, अभी कामरान ने भी ये बात की कि मौसमियाती हिद्दत जो है और बढ़ती हुई जो दर्जा हरारत है वो पूरी दुनिया को मुतासर कर रही है, सिर्फ पाकिस्तान उससे मुतासर नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर प्लानिंग की और उन इक़दामात की कमी है कि ये जो ग्लेशियर जो पहाड़ों से इस तरह हिमालय से पानी पिघल कर आता है, और ये ग्लेशियर जो दरिया सिंध के अंदर से पानी जाता है, अगर हम इस पानी को मैनेज कर लें, हम डैम बना लें और इस पानी को हम मैनेज कर लें, और उस मौसम के अंदर जब पानी की किल्लत होती है हम इस जमा शुदा पानी को इस्तेमाल करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर किसी फसल की या खुराक की कमी होगी, या पाकिस्तान जो है उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जो इस पानी से और इस बढ़ती हुई हिद्दत से बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। हमें सिर्फ इस वक्त हुकूमती सतह पर सोचने की ज़रूरत है और प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह जो है एक ऐसी मनसूबाबंदी बनाएं कि हम इस पानी को रोकें और फिर उन इलाकों को दें और उन ज़मीनों को दें जहाँ पानी की कमी है। तो मेरे ख्याल में ये हमारी ज़मीनें जो हैं ये सोना उगलने लगेंगी और पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा।